हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से एक सिंपल सी कहानी के साथ। ये कहानी है एक मूर्तिकार की जो अपने काम में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता था। लोग उसकी मूर्ति की तारीफ भी करते थे, लेकिन उसकी मूर्तियों के दाम उसे ज़्यादा नहीं मिल पाते थे और कुछ इसी तरह वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ समय के बाद उसे एक बेटा हुआ। बेटा जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, उस मूर्तिकार ने अपने बेटे को भी मूर्ति बनाना सिखाया और बेटा भी वो मूर्तियां बनाने में लग गया। वो अपने पापा से सीखता था कि कैसे मूर्तियां बनानी है और उसके पापा भी बहुत ध्यान से उसे वो कला सिखाते थे। बेटा जब भी कोई मूर्ति बनाता था तो उसके पिता उससे बताते थे कि तुम्हारी मूर्ति में कहाँ और क्या कमी रह गई है। अगली बार उसे वो और अच्छे से बनाता था और फिर से अपने पिता को दिखाता था। उसके पिता फिर उसे बताते थे कि इस मूर्ति में क्या और कहाँ कमी रह गई है। वो उसे स्वीकार करके दोबारा से मूर्ति बनाने में लग जाता था। ये सिलसिला चलता रहा। बेटा बड़े से जवान हुआ, बड़ा हुआ, लेकिन ये सिलसिला नहीं बदला। बेटा जब भी कोई मूर्ति बनाता था, उसका पिता उसमें हमेशा कोई ना कोई कमी निकाल देता था। उसका बेटा उसे स्वीकार भी करता और उसमें सुधार करके और अच्छी मूर्ति बनाता। इस सिलसिले के दौरान उसका बेटा बहुत अच्छी मूर्ति बनाने लगा और बहुत अच्छा मूर्तिकार बन गया। आसपास के गांव में भी उसकी चर्चा होने लगी। उसकी मूर्तियों के भी उसे अच्छे दाम मिलने लगे। लेकिन अपने पिता के सामने जब भी वो कोई मूर्ति लेके जाता था, उसके पिता उसे कुछ ना कुछ कमी निकाल के जरूर बता देते थे, क्योंकि आसपास के गांव में उसका नाम चल पड़ा था। बहुत अच्छे पैसे भी मिलने लगे थे और उसे भी ये यकीन हो चुका था कि अब मैं एक बहुत अच्छा मूर्तिकार बन चुका हूँ। जो चीज़ की कमी थी वो बस ये कि उसके पिता हर बार हर मूर्ति में कुछ ना कुछ कमी निकाल लेते थे और अब इसे ये बात खलने लगी थी। इसे बुरा लगने लगा था कि मैं इतनी अच्छी मूर्तियाँ बनाता हूँ कि सारा गांव तारीफ करता है, सब तारीफ करते हैं, लेकिन पिताजी उसमें कोई ना कोई कमी निकाल ही देते हैं। और एक दिन उसने अपने पिता से भी कह दिया कि मैं आपसे अच्छा मूर्तिकार हूँ और मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है कि अच्छी मूर्ति कैसे बनाई जाती है, इसलिए आप मुझे सलाह ना ही दें। पिताजी को बुरा तो लगा, लेकिन उन्होंने उसे कुछ कहा नहीं और वहां से चुपचाप चले गए। उस दिन के बाद से उसके पिता ने उसकी मूर्तियों पर फीडबैक देना या उसे बताना या उनमें कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ दिन के बाद ही उसके बेटे को ये एहसास हुआ कि अब उसकी मूर्तियों की तारीफ उतनी नहीं होती है और उसके दाम भी अब रुक गए हैं, पहले की तरह बढ़ नहीं रहे। उसे चिंता होने लगी और आखिरकार फिर से वो अपने पिताजी के पास ही आया। उसने अपने पिताजी को ये सारी बात बताई। उसके पिताजी बोले कि मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा। तो उसके बेटे ने कहा कि आपको कैसे पता था कि ये पहले से होगा, और अगर आपको ये पता ही था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं, समझाया क्यों नहीं। तो उसके पिताजी ने कहा कि क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं है कि जो कमियां मैंने तुम्हारी मूर्ति में निकाली है वो बहुत बड़ी थी और वो ऐसी कमी थी जिसकी वजह से तुम्हारी मूर्तियां का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, लेकिन उस समय तुम ये मानते थे और ये समझने की कोशिश करते थे कि तुम्हारी मूर्ति में और तुम्हारे में अभी भी इम्प्रूवमेंट के लिए जगह है, इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, और तुम और शिद्दत से मूर्ति बनाते थे। और जिस दिन से तुमने मेरी एडवाइस लेना बंद कर दिया, उस दिन तुमने ये सोच लिया कि तुम अब पूरी तरह से परफेक्ट हो चुके हो और तुम्हारे अंदर अब कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, और वहीं पर तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई। और ये हम सबके साथ भी होता है, चाहे हम कुछ भी पा लें, कुछ भी हासिल कर लें, किसी भी स्टेज पर हो, लेकिन सीखने का, आगे बढ़ने का और ग्रोथ का स्कोप हमेशा अवेलेबल होता है। अगर आप ये मान के चलें कि आप जो भी कर रहे हैं वो परफेक्ट है, उसमें कोई सुधार की ज़रूरत नहीं है, तो ना तो आप कभी सुधार कर पाएंगे और ना ही उसमें कभी ग्रोथ हो पाएगी। इसलिए जो भी आप हैं, जहाँ भी आप हैं, उससे और आगे बढ़ने की, नया सीखने की और नया और कुछ करने की कोशिश में लगे रहें।